अलवर नाम के एक छोटे से गांव में आलोक नाम का गरीब आदमी रहता था। वो अपने पत्नी रुबीना और एक 10 साल के बेटा पप्पू के साथ रहता था। आलोक लकड़ी काटने का काम किया करता था। वो जंगल से लकड़ी काट के लाता और बाजार में बेच देता। उससे जो भी पैसा मिलता उससे उसका घर परिवार चलता था। आलोक एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। घर पूरी तरीके से टूटा हुआ था। ऐसा लगता कि अब नहीं तो अब गिर जाएगा। गर्मी का मौसम था। बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही थी। पूरे गांव के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। एक दिन घर की छत आलोक के ऊपर गिर जाती है और आलोक की मृत्यु हो जाती है। रुबीना रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये क्या किया? पहले से इतनी दुख थी, क्या ये सब कम था? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कहाँ जाऊंगी? रुबीना बहुत अकेले हो जाती है। आलोक के जाने के बाद रुबीना घर खर्चे चलाने के लिए लकड़ी काटना शुरू कर देती है और उसके बाजार में बेच देती है, लेकिन उससे उसके घर नहीं चल पाता। एक दिन पप्पू बोलता है, माँ, क्यों ना हम घास का घर बनाएं? मैंने देखा है मेरे दोस्त के पिताजी घास का घर बनाए हैं और कुछ घर को किराए पर दे रखा है। फिर माँ बेटा घास की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से सारी घास सूख चुकी थी और अंधेरा भी होने वाली थी। तभी रुबीना बोलती है, बेटा, लगता है हमें घास नहीं मिलेगी। हम जंगल की ओर आ गए हैं और इधर जंगली जानवर भी रहते हैं। हमें अब घर लौट जाना चाहिए। तभी जंगल से आवाज आती है तो रुबीना और पप्पू देखने चले जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है। बेटी, आप कौन हो और जंगल में क्या कर रही हो? मैं खो गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मम्मी के पास जाना है। बताओ, आपकी मम्मी कहाँ है? हम पहुँचा देंगे। रुबीना बच्ची को घर ले जाकर पहुंचा देती है। रुबीना जब उधर से आती है तो उसकी नज़र घास पर पड़ती है। रुबीना घास को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घास को घर ले आती है। माँ, इतना घास से क्या होगा? हमें तो घर बनाने के लिए बहुत से घास चाहिए। घास को रख के सोने चले जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं तो पूरे आंगन में घास उग गई है। ये देखकर रुबीना सोच में पड़ जाती है। तभी घास से आवाज आती है, मैं कोई मामूली घास नहीं, तुम्हें जितना घास चाहिए तुम ले लो। मैं कभी नहीं खत्म होती और ना मुरझाती हूँ। रुबीना और पप्पू घास की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और घास की घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ घर को किराए पर देके पैसे कमाने लगते हैं और कुछ घर में रहने लगते हैं और वो उस पैसे से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।